अभी बज रहे हैं 6:30। नमस्कार, हम स्वागत है आप सभी का मेरे अगले व्लॉग में। और ये पूजा और हम जा रहे हैं जिम। जय गंगा मैया। गंगा मैया को प्रणाम करके हम जा रहे हैं अपनी जिम की ओर। फिर हम आ गए हैं अपनी जिम। और ये देखो तुम्हारे भाई की थोड़ी सी हवाबाजी यहाँ पर करते हुए। कभी हवाबाजी करने के बाद हमने चलाई थोड़ी सी साइकिल चलाने के बाद किए हमने स्क्वाट, क्योंकि आज था लेग डे। तो स्क्वाट करने के बाद हमने किए वेट से स्क्वाट किए। वेट स्क्वाट करने के बाद मैं लगाए एक्सटेंशन के रैप करे हमने। उसके बाद हमने किया लेग प्रेस। हमने लेग प्रेस किए। लेग प्रेस करने के बाद हमने करा कार्डियो। थोड़ी देर कार्डियो करा। ये देखो तुम्हारे भाई की फिर से हवा भाजी। ये ले कार्डियो करने के बाद हम गए अपने जिम की गैलरी में, जो कि हमारी जिम की गैलरी से दिखता है सती कुंड। तो सती कुंड दिखता हमारी जिम के पीछे है जी, बिल्कुल ही। उसके बाद फिर थोड़ी सी हवाबाजी और फिर निकल गए हम अपने घर की ओर। तो जिम से आने के बाद हम नहा धो के हो गए हैं रेडी। और अब हम जा रहे हैं हर की पौड़ी भीमगोड़ा। तो भीमगोड़ा हम क्यों जा रहे हैं, आइए आपको रास्ते में बताएंगे। तो आइए चलते हैं। तो निकल गए हम घर से। तो ये बाईपास रोड है जो कि हरिद्वार में है, जो निकलती है ललतारा पुल की ओर। और थोड़ी दूर जाके यहाँ पर ये पड़ता है बिलकेश्वर महादेव। जैसे कि ये रास्ता देख रहे हैं हम, ये बिलकेश्वर महादेव की ओर जाता है। थोड़ी दूर आगे चलने पर आ जाता है ललतारा पुल। और ललतारा पुल से पहले पड़ता है माँ मनसा देवी का मंदिर, जो कि है इस रास्ते पे। तो हम ललतारा पुल पहुंच गए और हम निकल गए हर की पौड़ी की ओर। ये अंदर का रास्ता है हर की पौड़ी से, जो कि मार्केट होते हुए जाता है सीधा। तो मार्केट से होते हुए हम अपर रोड से निकल गए भीमगोड़ा की ओर। यह है हरिद्वार का अपर मार्केट। तो यहाँ पर सब जो भी आप लेना चाहे सब सामान मिलता है यहाँ पर। तो ये आ गया हर की पौड़ी। जैसे कि बहुत भीड़ थी, हमेशा रहती है हर की पौड़ी पे। तो वैसे तो हर की पौड़ी से 200-300 मीटर की दूरी पर ही है भीमगोड़ा, जो कि इसी रास्ते पे है। तो चलते हुए हम कुछ ही दूरी पर पहुंचने वाले हैं। और ये भी बहुत प्राचीन सिद्ध मंदिर है माँ काली देवी का, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसके बारे में भी हम आपको बहुत जल्द बताएंगे अपने व्लॉग में आगे फिर कभी। तो अभी तो फ़िलहाल हम जा रहे हैं भीमगोड़ा। आपको बताएंगे वहाँ पे कुछ महाभारत के रहस्य। तो हम पहुँच चुके हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ये है भीमगोड़ा का प्रवेश द्वार, जिसके अंदर हम जा रहे हैं। और अंदर जाते ही सबसे पहले आपको दिखेगा एक कुंड, जो है जल से भरा हुआ। इसको भीमकुंड भी कहा जाता है। ये देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो आइए आपको ले चलते हैं उस जगह पर जहाँ पर भीम जी ने अपना घुटना मारकर जल निकाला था वहाँ से। तो आइए लेके चलते हैं आपको। यही वो कुंड है जहाँ पर भीम जी ने अपना घुटना मारकर
जल निकाला था। आज भी इस कुंड के अंदर जल है। और इसी के पास जाती हैं सीढ़ियाँ जहाँ पर पांडव रुके थे। रुक कर उन्होंने यहाँ पर पूजा करी थी और कुछ दिन तक वो यहाँ पर रुके भी थे। शिव जी की आराधना की थी उन्होंने यहाँ पर रुक के, और गंगा मैया की। तो ये है वो मंदिर ऊपर की तरफ। ऐसा माना जाता है कि जब माता कुंती को प्यास लगी थी तो भीम जी ने अपना घुटना मारकर यहाँ से जल निकाला था और माता कुंती ने यही जल पिया था, और तभी से इसको यहाँ पर भीम गोडा कहा जाता है। तो आइए आपको ले चलते हैं शिवलिंग के पास, जो शिवलिंग महाभारत काल के टाइम से यहाँ पर है, जो कि पांडव द्वारा यहाँ पर स्थापित किया गया है। और इस शिवलिंग को भीमा शंकर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये शिवलिंग भीम जी ने स्थापित किया था। और ये शिवलिंग द्वापर युग से है, जब महाभारत का अंत हो गया था जैसे कि आप देख सकते हैं, तब ये पांडवों द्वारा यहाँ पर स्थापित किया गया था। तब से ये शिवलिंग यहाँ पर स्थापित किया था। तो देख सकते हैं शिवलिंग में ये जितना पुराना हो गया, तो उसके ऊपर से गड्ढे भी हो गए हैं। ऊपर लिया इधर आके, ये देखो। अब आप सोच सकते हो ये कितना पुराना होगा। 5000 वर्ष पुराना शिवलिंग है ये। पांडवों ने स्थापित किया था इस शिवलिंग को। और ये कुंड है यहाँ पर। और वहीं पर राधा कृष्ण जी का मंदिर है, नारायण भगवान है, राम दरबार है। और ये है माता शीतला माता का मंदिर। यहीं पर पांडवों ने पूजा की थी। और जैसे कि आप देख सकते हैं इस मंदिर को। और इसी मंदिर में ये जो है देख रहे हैं आप, ये 11 रुद्र शिवलिंग हैं, जो कि पांडवों द्वारा स्थापित किए गए थे। इसका अभिषेक करके उन्होंने पूजा की थी अपनी मोक्ष के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए। और बाकी की जानकारी हमने यहाँ के पुजारी से ली है, आइए देखते हैं। मतलब पांडवों के हाथ एक से एक कौरव मारे गए थे कुरुक्षेत्र में युद्ध में। एक से एक में थे गंगापुत्र भीष्मपिता सेनापति। मतलब भगवान कृष्ण ने अर्जुन पांडवों को आदेश दिया था कि सबको मारो, जो कर रहा वो पाप का भागी, जो आँख से देख रहा वो पाप का भागी। अर्जुन ने पांडवों की सैया पे पाड़ था गंगापुत्र भीष्मपिता को। तो बताओ कि श्लोक लोग नहीं जा रहे थे, उन्हें गंगा का वरदान दो जी भीष्मपिता। तो बाद में माँ कुंती को एहसास हुआ था मन में, लोग देख लोग विष्णु लोग में मुक्ति का छुटकारा न मिले। तब कुंती माँ ने संकल्प लाओ कुरुक्षेत्र में, तो राम राम सार है और भरम जा रहे हैं कि माया का जाल है। जो मृत्यु लोग में आया है इसकी मृत्यु निश्चित है, धिक्कार है। तो उन्होंने कुरुक्षेत्र में जीते में राज संपत्ति छोड़कर हरिद्वार आए जी। गंगा का किनारा है यहाँ पर जी। तो गंगा जी से यहाँ उनने सबने नमस्कार करी थी, हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी। यही माँ गंगा भागीरथी, जैसे आपने भागीरथ के कुल को उद्धार किया और राजा सागर के 60,000 पुत्रों को जीवन दान दिया है। स्वर्ग लोक से आकर के इस धरती पर जन जन का कल्याण किया है और सबको जीवन दान दिया है। ऐसे हमारे पितरों को जीवन दान दो। तो बोले गंगा जी उनसे नाराज थी पांडवों से। किस लिए नाराज थी गंगा जी? अर्जुन ने उनके पुत्र को पांडवों की सैया पे सुला दिया था, इसलिए गंगा जी नाराज थी। तब गंगा ने उनको नाराजी दिखाई, अपना प्रचंड रूप। तो ये सब घबरा थे। तब बाद में माँ कुंती ने कही थी कृष्ण जी से कि कृष्णा बजा जाओ बंसी क्यों राखी इतनी देर, वह भारत में आके लगा जाओ उस बंसी की ढेर। तो भगवान उनके पीछे खड़े थे कृष्ण जी, जमानतदार, जैसे अदालत में जाते नहीं, तो अच्छो जमानती जाने और जैसो केस हो उसी जमानती जाने हम। तो कृष्ण जी उनके सामने आए। जब सामने आ गए तो गंगा यहाँ प्रकट हो गई थी साक्षात हरिद्वार में। हाँ, स्वयं आई थी कृष्ण अवतार में गंगा जी। और जब भगवान आए तो गंगा सब कीर्तन भगवान पड़ा। तो गंगा जी से कही थी कृष्ण जी ने कि हे माँ गंगा, आपसे बड़ा इस संसार तीनों लोगों में कोई नहीं है। आप सृष्टि की रचना हो। जैसे आपने भागीरथ के कुल को उद्धार किया है, राजा सागर के 60,000
पितरों को जीवन दान दिया है, ऐसा इनका भी कर दो। तो बताओ गंगा जी ने उनको जवाब दिया है कि हे प्रभु, ऐसा क्यों किया है मेरे पुत्र के साथ कि जो आपने अर्जुन को आदेश दिया है मेरे पुत्र को बाणों की सैया पर फाड़ दिया है। तब कृष्ण भगवान ने उनको जवाब दिया गंगा जी को कि हे गंगा मैया, जब एक नारी का भरी सभा में मान मर्यादा का उल्लंघन हो रहा था, द्रौपदी का, हाँ, दुशासन अत्याचारी द्रौपदी को भरी सभा में नमन कर रहे थे। आपका गंगा पुत्र इतना बड़ा बलधारी शक्तिशाली, अपनी इच्छा से स्वर्ग लोग जा सकते थे, खड़े खड़े उस लीला को देख रहे थे। जब इतने शब्द गंगा जी ने सुने तो गंगा जी लाचार पड़ गई, भगवान के चरणों में पहुंच गई कि हे प्रभु, आपने अच्छा किया, ऐसे दुष्ट निशाचरों को मौत की घाट उतारा। बोले हमें कोई दुख नहीं है। तब बताओ भीम ने जो घुटना लगाकर गंगा जी से अमृत मांगना, तो जो वहाँ पर है जो अभी, हाँ, वहाँ घुटना लगाकर गंगा तो भागीरथ जी ले आए, तुम गंगा जी तो बहुत पहले, हाँ, गंगा जी तो बहुत पहले आ गई, सतयुग में आई थी। तो बताओ उन्हें जमानत दी, भीम ने घुटना लगाकर, कृष्ण जी ने जमानत दी थी और भीम ने घुटना लगाकर गंगा जी से अमृत मांगो, तो कि हे माँ गंगा, उसी अमृत की प्यास लगी जो आपने भागीरथ को दिया। तो बताओ भीम को गंगा ने अमृत दो, वो भीम ने अपनी माता कुंती को दो, वो सब ने मिल करके वो अमृत तर्पण किया था ये शिवलिंग पर। हाँ, तब ये बताओ स्वर्ग लोक की वैकुंठ की प्राप्ति हुई। ये 11 रुद्र, 11 शिवलिंग, 11 शिवलिंग, वैकुंठ के द्वार खुले हुए और जब सेनापति गया तो उनके सारे बॉडी गार्ड उनके साथ चले गए। तब इनने खुशी मनाई, ये भगवान को विराजमान करके यहाँ से चलेगा चारों धाम, जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, पांचों धाम चलेगा, पशुपतिनाथ नेपाल। बताओ वहाँ शंकर भगवान ने पशुपति रूप में उन्हें मार्गदर्शन दिया पांडवों को। अर्जुन से कही थी शंकर भगवान ने, हे अर्जुन, तुम्हारा टाइम आ चुका है, अपने अपने लोग को सुधारो। तब अर्जुन ने कही थी कि हे भगवान शंकर भोलेनाथ, मेरे हाथों से करोड़ों हत्याएं हो गई, मैं बड़ा पापी हूँ, मैं स्वर्ग लोक में जाकर क्या करूँगी। तब शंकर भगवान ने कही थी कि मैं मेटनहारी हूँ, मैंने तुम्हारे सब पाप मिट गए, जाओ स्वर्ग लोक में, जैसे ही आपने धर्म का राज यहाँ चलाया ऐसे स्वर्ग लोक में जाकर राज चलाना, ठीक है। तब बताओ जैसे उनका आशीर्वाद लेके नेपाल से, पशुपतिनाथ से, फिर आए बताओ बद्रीनाथ में, बद्रीनाथ में को जल में को थल में सब अलोक हो गए। धर्मराज दृष्टि एक पुत्र लुआ जो शरीर है जिस स्वरूप गए थे, सीधे शरीर ले गए ये स्वरूप लोग गए। बोलो शंकर भगवान की। और वो जो शिवलिंग है बताते हैं वो भी महाभारत के टाइम ये इनने विराजमान करे वे भीमेश्वर के नाम से है। भीमेश्वर है, हाँ, वो विराजमान करके भीमेश्वर के नाम से। ये 11 रुद्र हैं, तपस्या करी भगवान शंकर ने 11 रुद्र शिवलिंग पांडवों ने करी थी तपस्या यहीं पर, 11 रुद्र रूप में उन्हें मार्गदर्शन दिया शंकर भगवान। तो यहाँ पर वो कब तक रहे थे यहाँ पर पांडव? यहाँ तो उन्होंने अपने पितरों को संस्कार करा और सीधे चारों धाम की यात्रा। अच्छा, मतलब यहाँ पितरों का पहले यहाँ से हरिद्वार है, जो पितरों के संस्कार होते, फिर चारों धाम की ओर, फिर चारों धाम की ओर चले, फिर चारों धाम से फिर यहाँ आना पड़ेगा जब पितरों को गति प्राप्ति हो। तो पुजारी से हमें काफ़ी सारी जानकारी मिली और ये देख सकते हैं आप, ये पूरा भीमगोड़ा है। आप लोग हरिद्वार आ रहे हैं, चाहे आप लोकल हो या बाहर से हो, तो भीमगोड़ा ज़रूर आइए आप यहाँ पर आके देखें कि महाभारत काल से यहाँ पर बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर ख़त्म, मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।